बागों के शहर में फजाई आलूदगी का राज बरकरार है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से स्मोग ने शहर को अपनी लपेट में ले रखा है। अगर हम सुबह के औकात में शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो लाहौर बदस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में इस वक्त पहले नंबर पर विराजमान है। शहर में मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 621 रिकॉर्ड की जा रही है। सबसे ज्यादा आलूदा रहने वाला इलाका सैयद मुरातब अली रोड, जहां पर AQI लेवल 993 रिकॉर्ड किया गया है। अस्करी 10 में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 849 रिकॉर्ड की गई है। गाजी रोड इंटरचेंज और अमेरिकन काउंसलेट की बात की जाए तो वहां पर शराय आलूदगी 790 रही। जौहर टाउन में AQI 692 रिकॉर्ड किया गया है। आलूदगी के बायस शहरियों के लिए सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। कोई सांस की तकलीफ का शिकार है तो किसी का गला खराब है, किसी की आंख में भी इन्फेक्शन है। माहिरीन की जानिब से एहतियाती तदाबीर भी जारी की गई हैं। माहिरीन का कहना है कि शहरी बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें, मास्क और ग्लासेस का इस्तेमाल भी लाजमी बनाएं। दूसरी तरफ आलूदगी की बढ़ती शरह के पेश नज़र हुकूमत भी इक़दाम उठा रही है। लाहौर के स्कूलों में स्मोक के बायस 17 नवंबर तक छुट्टियां दी गई हैं, जिनको बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। अब लाहौर के स्कूलों को 30 नवंबर तक बंद रखने की तजवीज़ भी सामने आ गई है। आलूदगी के बायस मजीद 4 अजला के स्कूल भी बंद कर दिए गए। पंजाब के दफातर के 50% अमले को ऑनलाइन काम करने पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब दफातर में सिर्फ 50% स्टाफ को बुलाया जाएगा। 50% स्टाफ अब वर्क फ्रॉम होम करने का पाबंद होगा। मुख्तलिफ महकमों के दरमियान मीटिंग्स भी ऑनलाइन करना होंगी। बात की जाए हाई कोर्ट की तो लाहौर हाई कोर्ट भी इस हवाले से खासा मुतहरिक है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक के लिए हुकूमत और इदारे इकदाम उठा रहे हैं। इस हवाले से समाअत भी हुई है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि स्मोक कंट्रोल करने के लिए 10 साला पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। हुकूमत ने अभी तक कुछ नहीं किया, मैं रोज़ इसकी निशानदही कर रहा हूँ। हुकूमत को महज पॉलिसी पेपर से आगे जाना होगा। उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है, ऐसे काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि अगर इस बार हमारे यहाँ सितंबर में स्मोक आई तो अगली बार ये अगस्त में आएगी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर माहौलियाती आलूदगी की 70 से 80% वजह है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में स्मगल्ड फ्यूल इस्तेमाल होता है, जो कि बहुत लो ग्रेड फ्यूल है। वफाकी हुकूमत को भी इस मामले पर ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि सोचना पड़ेगा कि लाहौर शहर के अंदर मौजूद इंडस्ट्री क्या करना है। जब अदालत को पता चलता है तो फिर कार्रवाई होती है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि लाहौर में बड़े तामीराती प्रोजेक्ट को रोकना पड़ेगा। प्राइवेट तो छोड़ें, हुकूमत की स्पीडो बसें कितना धुआं छोड़ रही हैं आपको बता नहीं सकता। अब जो स्मोग आ गई है ये ख़त्म नहीं होगी, जनवरी तक रहेगी। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद जैसे शहर में देखें क्या हाल है। ये हुकूमत के लिए जागने का वक्त है। यह हुकूमत के करने के काम है, हम इसमें मुदाखलत नहीं करना चाहते। दूसरा इशू स्कूल बसेस का है, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे शाहिद करीम ने कहा कि प्राइवेट स्कूल्स की अपनी ट्रांसपोर्ट होना चाहिए बच्चों के लिए। मजीद कहा कि स्कूल वालों से बात करें, पैसे वालिदैन देंगे, स्कूल को तो कुछ करना भी नहीं। मैंने 8 बजे दुकानें बंद करने की तजवीज़ दी थी। ये फैसला करना हुकूमत का काम है, स्टेक होल्डर से बात करें। इस हवाले से मजीद बताएं कि जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि अभी से अगर हम पॉलिसीज़ बनाना शुरू कर दें तो अगले साल शायद कुछ बेहतरी आए। हमने स्मोक तदारुक के मुतालिक पॉलिसी बना ली है, बजट दे दिया है। एडवोकेट जनरल की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने कहा कि तमाम महकमों की जिम्मेदारी टाइमलाइन के साथ लगा दी गई है। एडवोकेट जनरल खालिद इसहाक ने कहा कि हम अगले साल से शहरियों को पाबंद करेंगे कि वो अक्टूबर से दिसंबर तक शादियाँ न रखें। हम भी फौरी तौर पर बंद करने का नहीं कह रहे, मगर आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो बना लें। जस्टिस शाहिद करीम ने ये रिमार्क्स दिए, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने पूरे लाहौर में हैवी ट्रैफिक को चेक किया है, रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है। अदालत इस केस को रोज़ाना समाअत के लिए भी रखे तो हम रोज़ाना रिपोर्ट देने को तैयार हैं। जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि नहीं, हमें हुकूमत पर एतमाद है, इस केस को अब जुमे को रखेंगे।